डियर्स आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है। प्रश्नावली 3B चल रहा है, जो कि इस साल भी सिलेबस 30% कटा हुआ है। बिल्कुल ध्यान समझिए। चलिए देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ। आपका जो प्रश्नावली 3A था वो आपका समाप्त हो चुका है। अब प्रश्नावली 3B स्टार्ट है। यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल बताया जाएगा आज इसी वीडियो में। चलिए देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत थोड़ा भी कठिन नहीं है, जो कर लेगा। ये समीकरण दिया हुआ है 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी जानिए। और क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है, ये हल कीजिए। 2x + y = 7 और कामा करके दिया हुआ है y + 3 = 0। इतना दिया हुआ डियर, समझ में आया। और दूसरा देख लीजिए, तीसरा समीकरण 1/x + 5/y = 3 दिया हुआ करा है। में बोल कर दिया है, x का मान 2 दिया है, तो हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम y का मान चलिए ज्ञात करते हैं इसी से। देखिए अभी पूछा भी गया है, 2014 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, फिर 2011 में पूछा गया है। NCERT फिर है, चौथा वाला NCERT है, फिर पांचवा भी आपका NCERT है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। और कोई इसमें थोड़ा सा भी टेक्निकल सवाल नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सवाल लग जाएगा। बिल्कुल डियर, समझ में आया। चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की खाली मैथ की तैयारी कराई जाती है। क्लास और लेसन जो है हमारा, यहाँ पर लेसन जो है हमारा 3 स्टार्ट है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3B 2023 से 2024 तक। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, किसी को दिक्कत ना हो बस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें फर्स्ट सवाल दिया क्या हुआ है हमारा, देखिए। चलिए डियर्स, यहाँ पर हम सभी लोग देखेंगे। चलिए डियर्स, हम सभी लोग देखते हैं, जो कि फिलहाल आप समझ गए होंगे। ये हमारा फर्स्ट सवाल है। दिया क्या हुआ है, 7x + 2y बराबर का दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है हमारा, जो कि 1/2 करा। y का मान जो है 1/2 है, तो हमें y का मान पे रख देना है। चलिए y का मान पे कैसे रखेंगे वो भी जानिए। पहले तो हमें लिखना क्या है वो जानिए, फिर उसके बाद जो करना है हम वो करेंगे। देखिए डियर्स क्या होता है, जो यहाँ पर है 7, क्या हो जाएगा 7x + 2, y का मान कितना दिया है 1/2, ये दिया हुआ बराबर का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप समझे डियर्स। चलिए अब क्या करना है हमें वो जानिए। देखिए जब हमारा यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 7x, ये होगा डियर्स, समझ में आया। अब देखिए 7x + 1 हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सा आसान तरीका है जो कि आप कर ले जाएंगे। यहाँ पर डियर्स 22 होगा। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए अब 7x बराबर का 22 लगा देंगे। अब देखिए अब 1 को इधर भेज देंगे, 7x बराबर का कितना हो जाएगा 22 - 1 हो जाएगा। 7x बराबर क्या हो जाएगा 21, ये होगा डियर्स। अब देखिए 7x बराबर करेंगे, x बराबर करेंगे तो 21/7 हो जाएगा। फिर x बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा डियर्स, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21, ये आपका आंसर हो गया। देखिए लिख सकते हैं क्या, x बराबर जो हमारा मिला, x बराबर 3 मिला, y बराबर जो हमारा मान दिया था 1/2, यही आपका आंसर हो गया डियर्स। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। ठीक डियर, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं इसी को। चलिए डियर समीकरण सेकंड देख लीजिए। समीकरण सेकंड देख क्या दिया हुआ, 2x + 3y = 7 और करा y प्लस, यहाँ पर क्या बोला y + 3 = 0, ये हमारा समीकरण सेकंड दिया हुआ। अब हमें करना क्या है, अब हमें मान रखना है। मान कैसे रखेंगे वो जानिए। देखिए जब हम y को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो y का मान हमारा क्या मिल जाएगा -3, यही मिलेगा डियर्स। चलिए
जब वाई का 0 को इधर भेज दिए तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो इधर आ गया -3। अब देखिए डियर्स, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा वाई का मान मिल गया। अब हमें क्या इसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान। तो हम क्या लिखेंगे, वाई का मान समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक डियर, समझ में आया, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 2x + 3y बराबर का 7, यही दिया हुआ है हमारा समीकरण फर्स्ट। देखिए अब क्या करना है, 2x हमें y का मान मिला है तो y जहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे -3, कोष्टक लगा देंगे तो हमारा क्या बराबर का 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा डियर, बिल्कुल ध्यान समझिए, 2x ये हो गया, अब इधर देखिए प्लस है इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 बराबर का कितना हो जाएगा, 7। इतना समझ में आया डियर, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब 2x बराबर क्या करना है हमें, 7 प्लस का 9, प्लस कैसे आए, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक डियर, अब देखिए 7 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 + 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16, बराबर लगाएंगे, बराबर के नीचे बराबर, अब क्या लगाएंगे 2x। इतना समझ में आया डियर। अब देखिए x बराबर करेंगे 16/2 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं डियर, देखिए y बराबर लिख सकते हैं, पहले x बराबर, सॉरी दोस्त, x बराबर लिखेंगे, x बराबर हमारा क्या मिला, 8 मिला तो 8 लिख देंगे, कामा लगाएंगे। और दूसरा क्या मिला, y बराबर क्या मिला, हम लिख सकते हैं -3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछे, इसको एक प्रकार से ऐसे लिख देंगे। तो अब देखिए तीसरा सवाल क्या बोला है वो भी जानिए। तीसरा बोला 1/x, ये बोला है डियर्स। अब क्या बोला है 5/y, अभी हमने दिखाया बुक में, बराबर के 3 हो गया। अब देखिए सेकंड समीकरण बोला, क्या बोला है 1/2, यही दिया हुआ डियर्स, और क्या दिया हुआ प्लस क्या दिया 5y बराबर का 3। देखिए दोनों समीकरण में ये बराबर है, तो देखिए क्या करना होगा डियर्स, आपको जो है यहाँ पर देखिए एक में क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले समीकरण में देख लीजिए, देखिए ये तीसरा समीकरण जो है हमने बना लिया गया है, क्या बना लिया गया है। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देखिए जो तीसरा समीकरण है क्या दिया था हमारा, खाली यहाँ पर x दिया था, ये दिया था डियर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम कर ले जाते हैं। चलिए डियर देखिए क्या होता है जब y बराबर हमारा दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर हम करेंगे सवाल को हल करेंगे, देखते रहेंगे। देखिए तीसरे समीकरण में हमारा दिया क्या है, अब कॉमा लगाएंगे इधर, x बराबर क्या दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक दिया, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए जब x के बटे हमने x का मान 2 दिया, 2 रख दिया और प्लस क्या रख दिया 5/y बराबर का 3 हो गया। ठीक डियर, समझ में आया। इसमें समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड, बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें x का मान दिया है, x के मान पे हमने 2 रख दिया और जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक डियर, अब देखिए करना क्या हमें, अब करना हमें कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल सा। देखिए कुछ नहीं करना, 5/ यहाँ लिखना है, y इधर लिखना है, बराबर लगाना है और -3 1/2, यही होगा डियर्स। बिल्कुल कैसे समझ में आया, देखिए ये हम भी बता देते हैं। 3 -1/2, देखिए ये इधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक डियर, आप समझ में आया। चलिए अब इधर लिखेंगे 5/y, अब इसका लसा लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में एलसीएम, एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक डियर, समझ में आया। देखिए अब 3 को लसा लेंगे, अब यहाँ पर लस है, इसके बटे 1 कुछ नहीं रहता, 1 लगा लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए
2 आ जाएगा तो 1 का गुणा 3 में करेंगे कि ना, 1 का गुणा जब हमारा एलसीएम यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 कि ना, 6 होगा, 6 होगा ना। अब माइनस लगा देंगे, 2 1 कम 2, 2 अब 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक डियर, समझ में आया, इतना आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5/y बराबर, अब देखिए घट जाएगा तो 5/2 बच जाएगा। ठीक डियर, अब देखिए बराबर के बराबर इधर रहता है तो 1 कट जाता है, तो y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा डियर्स, y बराबर हमारा मिल जाएगा कि 2। इसी प्रकार से हम लिख क्या सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या दिया था, x बराबर हमारा 2 दिया था और y भी बराबर हमारा क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आंसर। ठीक डियर, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी प्रकार से हम चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल में क्या दिया हुआ डियर, बिल्कुल ध्यान समझिए। चौथा सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, बिल्कुल विलोपन विधि लगाना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्या करना है, 3x + 4y बराबर का 10 ये दिया हुआ है। अब क्या देना है, अब क्या दिया हुआ है, सेकंड समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 2x - 2y बराबर का हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक दिया, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए इसमें से जो है या y बराबर है या x है, जाए हम जिसको बराबर करना है हमें करना है। देखिए कैसे करेंगे वो भी जानिए। अगर हम जो कि समीकरण सेकंड को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। देखिए कैसे होगा वो जानिए, लिखेंगे क्या, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, इतना होगा डियर, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जब 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आया डियर। चलिए 4x माइनस लिखेंगे, अब देखिए फिर यहाँ पर हो जाएगा 4y हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आया। सब में गुणा होगा 2 से, एक नहीं खाली y में कर देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, जब 2 से गुणा करेंगे सब में 4 आ जाएगा। ठीक डियर्स, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है, देखना है क्या, समीकरण सेकेंड व या फर्स्ट व थर्ड से, ये हमारा समीकरण क्या बन गया, थर्ड। ठीक है, अब हमें सेकेंड को नहीं लेना, अब हमें थर्ड को लेना। समीकरण फर्स्ट व थर्ड को, देखिए फर्स्ट व थर्ड को, फर्स्ट पहला हमारा समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर का क्या है, 10। ठीक डियर, समझ में आया। अब देखिए क्या है, 4x - 4y बराबर का क्या है, 4, ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना, अगर चिन्ह समान रहेंगे तो हमें घटा देना है, अगर चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर क्यों हो गया, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर होता, यहाँ पर दोनों प्लस थे तो हमें क्या करना होता डियर्स, बिल्कुल ध्यान समझिए, तब हमें घटाना होता, तब यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ठीक डियर्स, अब देखिए ये गया हमारा, यहाँ पर जो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7x और यहाँ पर हो जाएगा बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 14। ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 14 हो गया। अब देखिए x बराबर करेंगे 14/2 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारा। ठीक डियर्स, समझ में आया ना। चलिए ये अब आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें निकालना y का मान, क्या लिखेंगे, x का मान, आप किसी में रख दे, समीकरण फर्स्ट थर्ड सेकेंड किसी में रख दे, वो मान आपका आ जाएगा। ठीक डियर्स, हम फर्स्ट में रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर, 3 गुणे
क्या दिया हुआ है समीकरण, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक डियर्स, प्लस हो जाएगा और 4y, y हमें का मान निकालना है अभी, बराबर का 10 दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, 7 तिरिक 21 प्लस 4y बराबर क्या किया हुआ 10, यही दिया हुआ है डियर्स। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 21 इधर को लाएंगे, क्या 21 को इधर को लाएंगे, 4y बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा 21, ये हो जाएगा डियर्स। बिल्कुल समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है डियर्स, यहाँ पर जो है 4y लिखेंगे, बराबर का क्या लिख देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 11। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसानी से मान निकल जाएगा आपका। चलिए देखिए x का मान हमारा कितना आता, यहाँ पर देखिए डियर्स, देखिए यहाँ पर 7 था तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक डियर्स। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक डियर्स। अब देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 6, देखते रहिए 6 हो जाएगा। अब देखिए घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 4, ठीक डियर्स। अब 4y बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4y बराबर 4। अब देखिए y बराबर करेंगे, y बराबर करें 4 बटे का 4 कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए y बराबर करेंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक डियर, समझ में आया। देखिए अब हमारा क्या कैसे लिखेंगे इसको, x बराबर हमारा क्या मिलेगा, 2 मिल गया, और y बराबर हमारा क्या मिल गया, 1, ठीक डियर। ये हो गया आपका आंसर, लिखेंगे क्या, आंसर। देखिए इसी प्रकार से आप कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी प्रकार को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए डियर्स अब क्या करना है हमें, देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, चौथा वगैरह दूसरा सवाल दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर का 0 दिया है, और क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो हमारा रहेगा ये नहीं रहेगा, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए डियर्स अब क्या करना है हमें, इतना होने के बाद जो होगा, देखिए ये आपको कंफ्यूज करने के दिया है, इसको सही में कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह इस रूप से लिख देंगे, ठीक डियर। देखिए जब हमने 3x माइनस 5y बराबर का 4 कर दिया तभी समीकरण हल होगा विलोपन विधि से। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमें एक पद को बराबर करना होगा, जायज इसको करें। देखिए अगर हम समीकरण सेकंड को बराबर करते हैं तो हमारा एक पद बराबर हो जाता है। चलिए समीकरण सेकंड को बराबर करेंगे तो हमारा एक पद बराबर हो जाएगा। फिलहाल समझ में आया, या समीकरण फर्स्ट को, सॉरी दोस्त समीकरण फर्स्ट करेंगे, क्या समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे, क्या समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करने पर, या समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, ठीक दिया। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर या 3 से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस होगा माइनस 15y बराबर का क्या हो जाएगा 12, ये होगा डियर्स। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण थर्ड बन जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण, बिल्कुल ध्यान समझिए, समीकरण किससे लेने पर, समीकरण सेकेंड व थर्ड को, समीकरण सेकेंड व थर्ड को। देखिए समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, 9x माइनस 2y और बराबर का क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ, यही दिया हुआ है। अभी हमने बताया चिन्ह अगर समान समान रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा, बताइए। चिन्ह अगर समान समान रहेंगे तो जुड़ेगा कि घटेगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 12। चलिए देखिए अगर चिन्ह समान समान रहते हैं तो घटेगा, घटाने पर, ठीक डियर्स। क्या लिखेंगे, घटाने पर। देखिए जब चिन्ह घटाने पर लिखेंगे, जब चिन्ह समान समान रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने के बाद तो हमें क्या करना है, चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाला खाली बदल देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक डियर्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? ये देखिए ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से। और देखिए यहाँ पर ये जो है अब घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा वो जानिए फिलहाल 13। ठीक, 13y बराबर, अब क्या करेंगे 12 में से 7 घटा देंगे तो हमारा माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक डियर, अब देखिए y बराबर करेंगे तो y बराबर करेंगे -7/5/13 हो जाएगा। ये आपका एक मान मिल गया जो कि नहीं कटेगा, तो इस वजह से हमें एक मान बटे में आ गया। तो देखिए डियर्स क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 3x माइनस, अब देखिए 5 गुणे 5 माइनस बटे का 13 ये है, और बराबर का क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ ये डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग को लेकर। 3x करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25/13 हो जाएगा, बराबर का 4 हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, सॉरी दोस्त। अब देखिए प्लस लगा दिया तो बराबर नहीं रहेगा, अब बराबर करेंगे। अब देखिए इधर आएगा, इधर प्लस में तो माइनस है, 25/13 हो जाएगा, ये होगा डियर। चलिए अब देखिए लसर लेंगे, लसर लेने पे देखिए 13 का लसर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 13, यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट कर पूछे। 13 चौका 52, 52 माइनस 25, 13 कम 13, 1 का बड़ा 25, 25 भी पढ़ेंगे 25 आएगा। तो देखिए अब क्या करना है 3x अब घटा लेंगे तो हमारा 27 बच जाएगा, 52 में से 25 जाएगा 27/13। अब जब हम इसको इधर भेजेंगे तो देखिए डियर्स क्या होता है, x बराबर करेंगे, x बराबर देखिए x बराबर करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझिए। अगर हम 27/13 गुणे का 3 लिख दें तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। तो देखिए 3 9 27 हो गया, तो हमारा क्या बच गया। ठीक डियर्स, देखते रहिए आप सभी लोग। चलिए देखिए क्या होता है, अब x बराबर करेंगे, x बराबर करेंगे 9/13 हो जाएगा। तो देखिए x अब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या मिल गया 9/13 मिल गया। अब हम लिखेंगे कामा लगाकर y बराबर लिखेंगे, y बराबर क्या मिल गया हमारा -5/13 मिल गया, यही मिला डियर। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। चलिए आई होप आप समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग को कोई डाउट कोई कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो तो वहां से भी पूछ लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी पे वीडियो इन करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।